हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक सिंबल है, एक्स किसी एलिमेंट का मान लिया, यहाँ एटॉमिक नंबर जेड को बता रहा है और मास नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल है। अगर एटॉमिक नंबर हम फाइंड करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से मास नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एटॉमिक नंबर के बराबर है। अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एक्स बी वाई मॉलिक्यूल्स में जाना है तो समेसन एटॉमिक नंबर इंटू एक्स और इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एक्स बी वाई। एक एग्जांपल लेते हैं N714 का। अगर प्रोटॉन से तो यहाँ पे 7 आएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ 14 आएगा और न्यूट्रॉन की बात करें तो 7 आएगा। वैसे एग्जांपल है यहाँ एल्युमिनियम 13 है 27 का। प्रोटॉन इसमें 13 है और न्यूट्रॉन है 14 है। 14 कैसे आ रहा है तो 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 आएगा। और अगर चार्ज एटम या आयंस में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन में, कैटायन को पॉजिटिव चार्ज है, फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते कैटायन। और एनायन में नेगेटिव चार्ज है, फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन द नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन कैटायन। एक एग्जांपल है सोडियम 1123 प्लस चार्ज है, प्रोटॉन निकालेंगे तो 11 आएगा, न्यूट्रॉन निकालेंगे 23 माइनस 11 करेंगे 12 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 11 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो मतलब माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू 10 आएगा। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन कैटायन करेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्लोरीन 17 और 13 5 प्लस 3 चार्ज है, प्रोटॉन 17 आएगा, न्यूट्रॉन निकालेंगे 35 माइनस 70 करेंगे तो 18 आएगा, और इलेक्ट्रॉन में 17 माइनस 3 करेंगे तो 14 आएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायन करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन एनायन करेंगे, इसमें प्लस चार्ज ऑन एनायन आएगा। जो ऑक्सीजन 16 है और 8 है माइनस 2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 8 प्लस 2 के हैं नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ प्लस 2 आएगा इक्वल टू 10 आ रहा है। प्रोटॉन तो यहाँ पे 8 है और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा। इन केस ऑफ न्यूट्रॉन आइसोलेटेड अनचार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हम लोग आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर इसमें अलग रहेगा। एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, H1 H2 H1 H1 और H1। यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मास नंबर सबका डिफरेंट है। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन 6 है, कार्बन 6 इसमें, लेकिन इसमें मास नंबर सबका अलग अलग है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14। और आइसोबार का मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर सबका सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट आएगा। वैसे ही आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें सेम हो, जैसे कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। आइसोइलेक्ट्रॉन मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें सेम होगी। जैसे एग्जाम्पल NO2 प्लस में नाइट्रोजन का 7 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा, प्लस माइनस 1 करेंगे तो 14 आएगा। और कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। आइसोएस्टर में स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें एटम भी सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे आइसोएस्टर में। एग्जाम्पल है CO2 और N2O का। एटम CO2 में कितने हैं, C 1 और ऑक्सीजन 2, तो 3 एटम है। इलेक्ट्रॉन देखें तो 6 और ऑक्सीजन का 8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 तो 22 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और यहाँ पे N2 इंटू 2 7 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 22। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको डिनोट करते हैं प्रोटॉन Pa और न्यूट्रॉन N से। चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम है, प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम है और न्यूट्रॉन पे 0 है। मास देखें तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम है और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻24 ग्राम है और न्यूट्रॉन पे 1.6 × 10⁻24 ग्राम है। रिलेटिव मास देखेंगे इलेक्ट्रॉन का तो 1/1837 इंटू हाइड्रोजन एटम आएगा। प्रोटॉन का अप्रोक्स 1 लेते हैं, न्यूट्रॉन का अप्रोक्स 1 लेते हैं। रिलेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का -1 और प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0 लेते हैं। थैंक यू।